लॉ एंड ऑर्डर जो चलाने का काम किया वो मायावती जी ने किया। गन्ना 125 रुपये बढ़ाने का काम मायावती जी ने किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं गोंगो विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और हम नौमान मसूद जी के हाउस पर मौजूद है, जिसे दूसरी भाषा में बैठक भी बोला जाता है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं गांव देहात के प्रधान भी मौजूद है और समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे क्योंकि करीब चुनाव है और आप यहाँ पर नौमान मसूद जी के आवास पर मौजूद थे। आप कहाँ से हैं, अपने पहले परिचय कराएंगे। देवेंद्र चौधरी, गांव पखनपुर। किस समुदाय से आप आते हैं? जाट समुदाय। जाट समुदाय से। क्या आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी एक जाट और मुस्लिम के मुद्दे को लेकर वोट लड़ रही है? नौमान मसूद के पास आपका कैसा आना हुआ है? ये सवाल ही आपने गलत किया कि समाजवादी और लोकदल वहाँ लड़ रही है। आपका यहाँ आदमी का व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के विकास के हिसाब से काम होता है। ये 24 घंटे आदमी तत्पर रहते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। किसान मजदूर की सर्व समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। यह बहन जी ने एक सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का नारा दिया था। उसी के सौजन्य से पर हम सब लोग चुनावों के लिए इनके तत्पर इनके साथ हैं। सवाल की बात आपने की, आपने सवाल ही गलत कर लिया। सवाल हमने इसलिए आपसे किया है कि जो समाजवादी पार्टी है और एक किसान आंदोलन जब से हुआ है और यहाँ पर जो आपको बता दूं, गोंगो विधानसभा सीट पर 3,77,506 वोट पड़ते हैं। 2021 के जो मुताबिक जो आई है लिस्ट, उसमें मुस्लिम, गुज्जर और दलित समाज बहुत ज़्यादा आता है। जाट समुदाय को कहीं ना कहीं जो मीडिया दिखाती है उसके अनुसार हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप जाट समुदाय को मुस्लिम जो मीडिया दिखा रही है एक तरीके से समाजवादी की तरफ दिखा रहे हैं। बीएसपी में नौमान मसूद में आपने क्या चीज़ अच्छी लगी है, इनकी तरफ आप मुड़ कर आए? मुस्लिम गुज्जर का आप ही ने बताया है कि यहाँ अधिक मात्रा में है। जाट और मुस्लिम का हमेशा गठबंधन रहा है, वो गठबंधन के साथ भी हैं जाट और मुस्लिम, और यहाँ प्रत्याशी अपने बहुजन समाज के साथ भी हैं। अच्छा, आपसे सवाल ये करेंगे कि नौमान मसूद जी, क्या नौमान मसूद जी की या बीजेपी किरत सिंह की टक्कर है या साइकिल की जो टक्कर है, किन से आप मुकाबला है आपका? सीधे सीधे सीधा यहाँ भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। क्या मुद्दे हैं? क्योंकि जो मायावती जी हैं, उनका जो एक सरकार रहती है, कानून व्यवस्था उनकी बड़ी मजबूत है। कहीं ना कहीं योगी सरकार उनसे मजबूत कानून व्यवस्था में उनसे मजबूत रही है या कहीं ना कहीं मायावती जी से उन्होंने मजबूत रहने का और काम करने का सीखा है। गरीब और मजदूर को आपस में सबका विकास करने का काम किया और क्षेत्र में जो भी लड़ाई होती थी वो डोल और खलियानों पर, तालाबों पर होती थी, उसे सुधारने का काम भी मायावती जी ने किया था। क्या कहीं लगता है आपको बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर जो वोट मांगा था, क्या विकास किया है बीजेपी सरकार ने? जी, बीजेपी का काम विकास पर तो वोट मांग नहीं रहे। उनका काम तो सिर्फ एक है, हिंदू मुसलमान भाई मांग रहे। कहीं अभी तक उन्होंने कहीं नहीं, हमें सड़क बनाई, हमें कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए या कहीं नौकरी दी, उन पता उस मुद्दे पर बात करते ही नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरविंद चौधरी। आप जाट समुदाय प्रधान है? कौन पूर्व प्रधान बीनपुर जाट समुदाय से है। तो आपका गांव कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं नौमान मसूद जी को सपोर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक गंगो विधानसभा ऐसी है जहाँ पार्टी के बजाय यहाँ पारिवारिक रिश्ते हैं। यहाँ पर जातिवाद नहीं चलता, यहाँ पारिवारिक रिश्ते हैं। और हम शुरू से चेयरमैन साहब के साथ है। मेरे गांव में से पहले भी चेयरमैन साहब जीत के आए और फिर जीत के आएंगे। कहीं ना कहीं गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना किरत सिंह जो बीजेपी से कैंडिडेट है, और लगता नहीं आपको कि योगी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और मीडिया तो जो दिखा रही है नौमान मसूद को तीसरे नंबर पे दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मीडिया का तो काम बिका हुआ है, मीडिया बिकी हुई है, वे गलत दिखा रही है। यहाँ से तो सुबह जब गिनती शुरू होगी 10 मार्च में, तो 10 बजे तक चेयरमैन हमारे जो नौमान मसूद है ये हाथी बैठ कर चले आएंगे जीत का सिरा बांध के। 2019 के मुताबिक जो हमने पढ़ा है, देखा है, नौमान मसूद जी को 6000 वोटों से हराया गया था। कहीं ना कहीं उस वक्त भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे। मीडिया का क्या रोल हो रहा है कि हम जो बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं तो यही कहा जा रहा है कि नौमान मसूद जी तीसरे नंबर पर हुए? जी, वे पहले नंबर पर थे,
उनको जबरदस्ती हराया गया था। अंदर हम एजेंट थे, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई सत्ता का बाहर निकाल दिया था। 26वें राउंड में बाहर निकाल दिया था हमें। 31 राउंड होते हैं काउंटिंग के, 26 में उन्होंने कह दिया था अब जाओ घर। बदसलूकी हुई जी, वहाँ बदसलूकी हमारे साथ। किन लोगों ने इस बदसलूकी की थी? सत्ता पक्ष ने। कांग्रेस से थे ना प्रदीप चौधरी पहले? जी नहीं, उपचुनाव में जब नोमान मसूद ने चुनाव लड़ा था उस वक्त हमें जबरदस्ती अंदर से निकाला गया था। डीएम का आदेश थे कि इनको बाहर निकालो। हमें जब 26वें राउंड में हम लगभग ऐसे थे कोई 7,000 तभी हमारी लीड थी। उसके बाद काउंटिंग बंद हुई और हमको जबरदस्ती बाहर निकाला गया। डायरेक्ट सीधम सीध ये आया, अब उनको विजय घोषित कर दिया गया। अच्छा, किरत सिंह को। किरत सिंह को कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं? खेला हुआ जी। क्या कहना चाहते? सत्ता का ही प्रशासन का अपना प्रेशर दबाव था। बाई इलेक्शन था, किरत जी तो बाहर के प्रत्याशी थे। सत्ता ने अपना पूरा हथकंडा अपना कर उसे जिताने का कार्य किया था। तो आपने लगता है कहीं किरत सिंह के और नोमान मसूद जी की टक्कर, ये आप कहना चाह रहे हैं? उन्हीं की 100% टक्कर है जी। अच्छा, नोमान मसूद के आप युवा है, युवा पीढ़ी को क्या लगता है मायावती जी की जो सरकार होती है आपके लिए कितनी मजबूत वो काम कर पाती है? कुछ बड़े काम करे जी सर। इस सरकार में गुंडागर्दी कुछ नहीं रही, काम तो बढ़िया है सरकार में। इस सरकार में तो सभी का चल रहा। आप सिर्फ एक बात पूछिए प्रशासन से, सरकार से, ये कोरोना काल रहा 2 साल, अब के तीसरा साल है। इस कोरोना काल में सबके बच्चे स्कूल पढ़ते थे, स्कूल बंद रहे, किसी की फीस, बिल्डिंग फंड, कोई भी फीस कोई माफ़ हुई, कुछ कम हुआ, किसी पे किराया छूटा, जिनका जितना था पूरा का खर्चा बराबर रहा। सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ गेहूँ बांटने में, धान बांटने में ध्यान दिया। 4 दफा मुख्यमंत्री ही मायावती जी, क्या उनका इधर कोई इतना मजबूत मीडिया भी नहीं, मीडिया पे भी नहीं उतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, या इधर उनके कुछ कार्यकर्ता भी नहीं आते? ये गोंगो विधानसभा सीट पर ही ऐसा क्या लगा लोगों ने कि नोमान मसूद जी को बीएसपी से टिकट लेना पड़ा? पूरे जिले में यहाँ बहुजन समाज का ही वर्चस्व रहा है और बहन जी ने यहाँ पूरा प्रोटोकॉल के तहत काम किया। 24 घंटे लाइट दी और विकास का कार्य किया। आपस में लड़ाना भिड़ाने का कोई कार्य नहीं। किस मुद्दे पर, आखिरी सवाल, किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं आप लोगों से? सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय। हिंदी में बताएंगे ताकि व्यूअर्स समझ भी सकें। ये हिंदी तो है, हिंदी में थोड़ा यहाँ तो जी आपसे सारा भाईचारा, सर्व विकास के लिए सबका विकास हो, यही बहन जी का एक नारा है। आपके यहाँ के मतदान जो है ना वो थोड़ा वैसे देसी भाषा के एक बात हम कहना चाहते हैं, एक हमारे यहाँ पूर्व जिला पंचायत है जाट बिरादरी से, वो ठेकेदार बना है जाटों का। मैं कहना चाहता हूँ गठबंधन पर जाट नहीं जा रहा है, गंगो विधानसभा में बिल्कुल नहीं जा रहा। जो चेयरमैन साहब का वोट है जाटों में वो 10% बढ़ के मिल रहा है। आप एक अच्छे कैंडिडेट मुझे लग रहे हैं, नोमान मसूद के करीबी है। ख़ास बात बताएंगे नोमान मसूद के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो लोग, इनके जो पुराने वोटर्स हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि नोमान मसूद किसी भी पार्टी से आए, वोट उन्हीं को होगा। क्या वजह है इसकी? वो धर्मनिरपेक्ष है, जातिवाद के खिलाफ है, बड़े छोटा का उनके यहाँ भेदभाव नहीं है। 24 घंटे वो अपने तत्पर रहते हैं। ये उनका आवास है, बैठक है। सहारनपुर जाओ, यहाँ जाओ, कहीं रहो, 24 घंटे वहीं मौजूद है। आप कहाँ से हैं? गांव चंदपुरा, हाँ गांव चंदपुरा, उपरोशनपुर। अच्छा, आप एक कार्यकर्ता हैं वहाँ के, गांव के प्रधान, कुछ ओहदा है? मेरा भाई है छोटे वाला प्रधान, मौजूदा प्रधान। आपका नाम क्या है? हाकिम अली। हाकिम अली जी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बीएसपी से कैंडिडेट है नोमान मसूद जी, बीजेपी से किरण सिंह है और समाजवादी से हैं जो दूसरे कैंडिडेट है। किसकी टक्कर मान रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ नोमान मसूद और बीजेपी। कहाँ मैं समाजवादी लोगों से कहता है कि नोमान मसूद जी तो है ही नहीं इधर। नहीं, यहाँ साइकिल तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नोमान मसूद है, टक्कर टुक्कर कुछ नहीं। नोमान मसूद यहाँ तो मेरी बात सुनो जी, सुनो, वो दोनों एक हो लो, जीप भी नहीं। यहाँ तो ऐसा क्या है आप लोगों में? दोनों ने एक कर लो, जीप भी कुछ नहीं है। आती चिंगाड़ रहा, लखनऊ जा लिया। मैं बताऊँ आपसे बात, आज से बताओ। नोमान मसूद के यहाँ है, देखो यो देख, अरे यहाँ है जी। अच्छा, यहाँ है नोमान मसूद? हाँ जी, यहाँ है। मतलब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन नहीं, हम सिंगल ही पे काम कर लेंगे। हाँ, कर दिया बीजेपी ने, तेल महंगा कर दिया था। वो क्या नाम, 2007 में 2007 में तेल 40 रुपए लीटर था, अब जो है
तेल 100 रुपए लीटर हो गया तो क्या नाम डबल इंजन कैसे चलेगा? किसान है क्या? अरे किसान ही हूँ मैं तो भाई। किसान है। मायावती जी के जो एक सरकार रही उनकी 125 रुपये रेट बताया, 25 रुपये रेट बढ़ाया था, तो ये लगता क्यों नहीं कि मायावती जी की सरकार दोबारा क्यों नहीं आ पाई? आवागी दोबारा, अब कब आवागी? अब आवागी दोबारा है? सरकार आवेगी जी, शायद होने इसकी जरूरत पड़ेगी। जो अखिलेश है, जो मीडिया तो नहीं दिखाती है ना। हमारे पास टेक्का तो है नहीं मीडिया का भाई। मीडिया में हमारे पास पैसे देने ना तो है नहीं, और हम खरीद के पैसे दे देंगे उस तक। भाई एक मिनट सुन, हम उस तक करोड़ 2 करोड़ रुपए मीडिया से दें और हम अपनी मीडिया से हम चर्चाओं में लेवे, हमारा तो वोटर बोल लगा जो भी बोल रहा। हमारी जो है सीधी सादी हमारे पे मैं विधानसभा सीट पर घूम रहा हूँ तो मीडिया में तो आपका चर्चा कहीं नहीं, आप कह रहे हैं हम दूसरा में टेक्कर। क्या मतलब है चर्चा का? भाई हमारा कुछ बोल लेना ना खाया मैं मीडिया, हमारा 65,000 वोट मिले थे जी, मिले थे ना अभी पीछे ही, और 55 जन लाल में 1 लाख पैर, बस इतनी बात है। मीडिया मतलब लक्षण जो है मेरी बात, अब की बार 1 लाख पैर। एक तो 22 साल हो गए। अगर नौमान मसूद को मेरी जान की भी चाहना है, वो जीतते हैं तो मैं अपनी जान देने के लिए कुर्बान हूँ। दूसरी बात, नेत्रपाल सिंह मोड़ा, और दूसरी बात एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चारों ने मिलकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से जीता था। समाज से आप? गुज्जर समाज से हूँ मैं। गुज्जर समाज से? आपकी समाज से? गुज्जर समाज गुज्जर समाज। आपकी समाज से भैया? मुस्लिम। मुस्लिम। आपकी समाज से? मुस्लिम गुज्जर। यहाँ मुसलमान जाट। मुसलमान जाट। भैया ये 4 कौमों ने मिलकर अंग्रेजों से देश जीता था, पहली बार देश जीता था, अब की बार गंगो भी जीतेंगे। गंगो ये गंगो नहीं है, लखनऊ गंगो है। आप क्यों आए भैया? किसको चाह रहे हो सपोर्ट? नौमान मसूद को। वजह क्या है? नौमान मसूद में क्या लगता है आपको? भाई अच्छे लगे हमें, मतलब खूबसूरती में अच्छे लगते हैं, वैसे काम है? कोई भी, हम भी जब से बड़े हुए आज तक हमने किसी भी नेता को नहीं गंगो में देखा। हमने भी सिर्फ नौमान मसूद को देखा गंगो में, और किसी को हमने आज तक नहीं देखा। नौमान मसूद अपनी सरकार है, कैंडिडेट है, वो भी नहीं आएगा। कोई नहीं हमने देखा कुछ भी। आप युवा हैं, पढ़ते क्या है आप? मैं तो 10th में हूँ फिलहाल। 10th में हो? जी। ये लगता है आपको, जैसे जो कॉलेज में जाते हैं अपने युवाओं से आप विचार सुनते होंगे, समाजवादी या बीजेपी की टक्कर है या बीजेपी की टक्कर है? नौमान मसूद की और किरत सिंह की टक्कर है गंगो में, तो सिर्फ, और कोई नहीं है फाइट में बिल्कुल भी। इन्हीं की टक्कर है? बस इन्हीं की टक्कर है, ना ही पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मार फेंक के विपक्ष काम पे थर-थर। बोला जल्दी बोलिए। मुझे तो माता लगाकर ठसके लोग फिर लिया जी। तीरथ सिंह की आलू मान की टक्कर जबरदस्त है। आप कहाँ से हैं? मैं गाँव धलापड़े से हूँ जी। तो किसको सपोर्ट हो रहा है? नौमान मसूद को जी। क्यों, किस मुद्दे पर? रोजगार के। रोजगार। जी। मायावती जी से उम्मीद है? हाँ जी, पूरी। अभी आपने लगा नहीं कि डबल इंजन की सरकार है योगी जी की, और इधर समाजवादी कह रही है कि हमारी गंगो सीट है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम मतदाता और जो ओबीसी समाज है सबसे ज़्यादा है। 3,77,506 की वोटिंग यहाँ पर 2021 में हुई थी। जी। आप किस समाज से आते हैं? हम कुरैशी बिरादरी से आते हैं। यहाँ कुरैशियों की आबादी कितनी अच्छी खासी है? बहुत अच्छी खासी है। जी। यहाँ पर किस मुद्दे पर नौमान मसूद को आप वोट दे रहे हैं? नौमान मसूद, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक किसी भी मामले को सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाईचारा बनाए रखा नौमान मसूद ने। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, भाइयों के साथ किसी भी टाइम, किसी भी वक्त उठा लो कि वो साथ खड़े हो जाते हैं। जी, मतलब किसी भी वक्त। आपने, मैं अभी इधर गांव में था, झाड़वन गांव पड़ते हैं और इधर जो गंगो के कुछ गांव पड़ते हैं। मीडिया भी कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा समाजवादी और बीजेपी को टक्कर बता रही है। यहाँ नौमान मसूद को तीसरे नंबर का कैंडिडेट बता रही है। ऐसा कुछ है आपके नजरिए में? अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पिछली बार में भी हम साफ सुथरे फाइनल हो गए आ रहे थे, ये तो ठीक है, प्रशासन का असर था तो निकल गए थे भैया। क्यों? अब की बार नहीं, अब की बार भी प्रशासन अब की बार कुछ नहीं, अब की बार नहीं। एक बात तो बता दो, ये 70,000 दलित वोट मिलने जा रहा, अरे 5-4 को भी नहीं पीना खाए। आपने लगता है बीएसपी के साथ है, बीएसपी के साथ है दलित समाज, ओबीसी समाज पूरा? जी, पूरा का पूरा है जी। जी और जान से, उन्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं है।
मतलब कहने की जरूरत है क्या? बीजेपी कह रही है हम गरीब लोगों के साथ, हमारे साथ बीजेपी कह रही है हमारे साथ है। गरीब लोगों को, गरीब लोगों की है बीजेपी सरकार। गरीब लोग जो हाँ कह रही वो गरीब लोगों उसके कहने से क्या होता है? गरीब लोगों की है क्या? आंदोलन में भी कह रहे थे वो सिर्फ जो है नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की पार्टी है। अत्याचार ही अत्याचार और भ्रष्टाचार और क्या है? भी ज्यादा डेढ़ है भाई, 2 लाख वोट हमारे सीधे। कहीं ना कहीं ये लगता है आज हम मौजूद थे, गंगो विधानसभा सीट पर मौजूद थे, और यहाँ के जो लोग हैं उनके जो विचार हैं, यहाँ जो मीडिया दिखा रही, कहीं ना कहीं उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि नोमान मसूद जी को ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा है। मेरे अनुमान के मुताबिक और लोगों का जो अनुमान है, ये कह रहे हैं कि हमारी किरत सिंह से टक्कर है, समाजवादी के कोई भी कैंडिडेट हमारा मुकाबला नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है जो 50-65 हज़ार जो वोटिंग हुई थी 2019 में, जो वोट मिले थे, उनमें से जो मैंने पढ़ा है 6,000 से नोमान मसूद जी को हराया गया था। इनका कहना मानना यह है कि हमको धोखे से हराया था, हमें जो है मजबूर किया गया था, वहाँ से इलेक्शन पूरा होने से हमें बूथ से निकाल दिया गया था। तो अब ये आपने ये वीडियो में देखा कि लोगों के विचार क्या हैं, और हम गंगो विधानसभा सीट के गांव-गांव जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस सीट पर कौन लोग, किसके विचार कहाँ पर हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी हैं या फिर बीएसपी से ताल्लुक है। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे सोशल जस्टिस नेटवर्क के पेज को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।